एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 333 द सन टैरोट। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। तो कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं यहाँ पर एक पिका का रीडिंग करूँगी, सभी साइंस के लोगों के लिए ही करूँगी। देखने की कोशिश करूँगी आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी अभी इस वक्त आपके लिए क्या है, एंड उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस भी निकालूंगी। मैं मेरी हैंड रिटन मैसेज भी रहेगी, उसके साथ साथ यहाँ पर मैं कुछ लव मैसेजेस भी निकालूंगी। तो ये करंट एनर्जी चेकिंग है। जिस वक्त आप ये रीडिंग देखने के लिए आएंगे या फिर आपके सामने पॉपअप होगा, उस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी इसमें रहेगी। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, तो जनरल रीडिंग की तरह ही लेना, ज़रूरी नहीं सभी के साथ रेजोनेट हो, क्योंकि बहुत लोग देखते हैं। जितना रेजोनेट करे उसे रखो और बाकी को जाने दो, और अगर पूरा रेजोनेट करे तो इसे आप गाइडेंस की तरह ले सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पर मैंने 2 ग्रुप्स रखी हूँ। ये है ग्रुप नंबर 1 पिंक कलर की क्लिप, और ये है ग्रुप नंबर 2 इस स्काई कलर की क्लिप। ठीक है, ये रीडिंग टाइमलेस है, ये रीडिंग जनरल है, ये रीडिंग सब साइन के लोगों के लिए ही है। तो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है और उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है। ओके, हेलो ग्रुप नंबर 1। तो अगर आपने इस पिंक कलर की क्लिप को चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी अभी क्या है। डोंट वरी गाइस, मैं शफल करके ही कार्ड निकालूंगी। डिवाइन एंजल प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, वो मेरे व्यूअर्स के लिए अभी क्या फील कर रहे हैं, एंड मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी अभी क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, एंड वो मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। हर्मिट, वर्गो की एनर्जी, स्टार, एक्वेरियस की एनर्जी। हैंग्ड मैन की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है द वर्ल्ड। तो यहाँ पर तो बहुत सारे साइंस मुझे दिखाई दे रहा है। स्कॉर्पियो भी है, सजिटेरियस भी है, एक्वेरियस भी है, लिब्रा भी है, वर्गो भी है। सारी 4 एलिमेंट्स ही मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एयर, वाटर, फायर, अर्थ। तो गाइस, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप दोनों के बीच अभी नो कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है, और काफ़ी लंबे टाइम से नो कांटेक्ट है। करीब 9 मंथ्स टू किसी के लिए 1 ईयर, किसी के लिए 1.5 साल, किसी के लिए तो 2 साल या उससे भी ज़्यादा नो कांटेक्ट सिचुएशन है। आपके पार्टनर हर्मिट मोड पे चले गए हैं और आपकी सिचुएशन है हैंग्ड मैन की पोजीशन, और कहीं ना कहीं आपको लगता है इस पार्टनर के साथ आपका मिलना कहीं ना कहीं डेस्टाइन था, और आपको ऐसा लगता है आप दोनों के बीच एक कार्मिक साइकिल चल रहा है, और एक टाइम पे आप दोनों के बीच एक कार्मिक साइकिल ख़त्म हो जाएगा और आप इस हैंगमैन पोजीशन से निकल पाएंगे, और आपके पार्टनर हर्मिट मोड से निकल के आपके पास आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको आपके अंदर से यही आवाज़ आती है कि आप दोनों डेस्टाइन्ड हो। मैं नहीं जानती क्यों मुझे ये वाइब्रेशन आ रहा है, लेकिन मुझे ये वाइब्रेशन आ रहा है कि मेरे व्यूअर्स को लगता है कि आप दोनों कहीं ना कहीं, आप दोनों का मिलना, बिछड़ना, फिर से मिलना, ये सब डेस्टाइन्ड है, और आपने इस रिश्ते को डेस्टिनी के ऊपर ऑलरेडी छोड़ भी दिया है। लेकिन आपका सिचुएशन क्या है मैं बताऊं मेरे व्यूअर्स, आप अटक गए हो। आप ना मूव ऑन कर पा रहे हो, ना आपके पार्टनर की तरफ से आपको एक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन आपका दिल कहीं ना कहीं लगता है कि अभी भी होप है। कोई 3D लेवल पे आपके पार्टनर के साथ आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी आपके सोल आपको कहता है कि नहीं, अभी भी कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी उम्मीद बाकी है और हम दोनों फिर से मिलेंगे।
यही बात आपकी इंस्टेंट, आपकी गट फीलिंग्स आपको कहती है, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर हर्मिन मोड से निकल भी नहीं रहे हैं। हो सकता है गाइस यहाँ पर जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। बहुत सारे लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, हो सकता है आप दोनों के बीच कल्चरल डिफरेंस हो, कास्ट डिफरेंस हो, कुछ ना कुछ बैकग्राउंड डिफरेंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन आप दोनों का लव जो है ट्रू है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ ये पार्टनर के साथ आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। और ये पार्टनर डेफिनेटली आपसे कहीं दूर रहता है, फिजिकल डिस्टेंस तो है यहाँ पर, और प्रॉब्लम है आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है। तो अगर आपके पार्टनर के साथ आपका 9 मंथ्स, 1 ईयर, 1.5 साल या फिर 2 इयर्स या इससे भी ज़्यादा नो कांटेक्ट है, और आपका सोल कहता है कि अभी भी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी होप है, और अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो ये रीडिंग आप देखिए, ठीक है। साइंस मैटर नहीं करता, एनर्जी मैटर करती है, ठीक है। तो अब मैं देखना चाहूँगी आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी है और आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन स्पिरिट एंजल प्लीज़ मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। पैशन इग्नाइटेड, थर्ड आई चक्रा, पेशेंस एंड प्लानिंग, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, सोलर प्लेक्सस चक्रा। ओके, तो गाइस आपके पार्टनर आपको यही कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि मेरा पैशन तुम्हारे लिए ख़त्म हो गया है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरे अंदर तुम्हारे लिए अभी भी पैशन है, और ये पैशन बहुत स्ट्रांगली है, और पहले जैसा स्ट्रॉन्ग पैशन फिर से मेरे अंदर इग्नाइटेड हो रहा है। पहले मेरा थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट नहीं था, मैं अपनी इंट्यूशन की सुन नहीं पाती थी। उस टाइम तुमने बोला था कि अपने दिल की सुनो, दिमाग की मत सुनो, लेकिन मैंने तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनी। लेकिन अभी मैं हर्मिट मोड पे जाके तुमसे दूर रह के डीप रियलाइजेशन मैंने किया है, और मुझे ऐसा लगता है सच में हम दोनों का सोल कनेक्टेड है। मेरी एकिंग चल रही है। मैं जब भी अपने अंतरात्मा से पूछता हूँ तो मेरी सिक्स्थ सेंस मुझे यही कहता है कि इसके लिए जो पैशन है ये ट्रू है। तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैं बहुत ही पेशेंसली इस सिचुएशन को हैंडल कर रहा हूँ। तुम्हें लगता होगा कि मैं तुम्हें स्टक कर दिया है, मैं तुम्हें क्लोजर नहीं दिया है, मैंने तुम्हें अटका के रखा है, लेकिन मैं बहुत खुद पेशेंट के साथ प्लानिंग कर रही हूँ कि मैं तुम्हारी तरफ एक्शन ले पाऊँ, क्योंकि हम दोनों का रिश्ता इतना स्मूथ नहीं है। बहुत ही चैलेंजिंग रिलेशनशिप है, लॉन्ग डिस्टेंस है, कल्चरल डिफरेंस है, लैंग्वेज डिफरेंस है, बैकग्राउंड डिफरेंस है, फैमिली के जो कल्चर है उसमें डिफरेंस है, रिलीजन डिफरेंस है, कुछ ना कुछ तो आप दोनों के रिलेशनशिप में डिफरेंस है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको यही कहना चाहते हैं हम दोनों का रिलेशनशिप इतना स्मूथ नहीं है। बहुत ही कन्फ्लिक्टेड हो जाता हूँ कि कैसे आगे बढ़ूँ, और उस वक्त मैं अपने आप की एनर्जी को रोक लेती हूँ और बेहतरीन तरीके से प्लानिंग करने की कोशिश करती हूँ। मेरी विल पावर मुझे कहती है कि मुझे तुम्हारे तरफ आगे बढ़ना चाहिए, मेरी इंट्यूशन भी मुझे यही कहती है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे थोड़ा वक्त दे दो अगर हो सके तो, क्योंकि सच में 3D वर्ल्ड में इस रिश्ते को निभाना उतना आसान नहीं है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी भी ऐसी ही है। तो और कुछ देखना चाहूँगी मैं।
काफ़ी चैलेंजिंग रिलेशनशिप है। नो प्लेस लाइक होम, नंबर 50। एक्सचेंजिंग गिफ्ट, अनफिनिश्ड सिम्फनी। ओके, आपको भी लगता है कि आप दोनों के बीच अभी भी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, आपके पार्टनर को भी लगता है आप दोनों के बीच अभी भी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। आपके साथ उन्होंने जो भी टाइम स्पेंड किया है उन्हें वो घर जैसा लगता है। नो प्लेस लाइक होम, वो आपके साथ ही होम क्रिएट करना चाहते हैं और उन्हें एहसास है कि आप दोनों के बीच सब कुछ अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। ये पार्टनर पेशेंट के साथ प्लानिंग कर रहा है कि जब भी आपकी ज़िंदगी में आए आपको बहुत ही अच्छा तोहफा वो दे पाए। आपको गिफ्ट देने का उनके दिल में इच्छा है, तमन्ना है। अगर आपको गिफ्ट बहुत पसंद है तो आपको सरप्राइज़ देने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, कैसे इस रिश्ते को निभाया जाए, कैसे क्या किया जाए, क्योंकि आपको भी जैसा लगता है आपके पार्टनर को भी वैसा ही लगता है कि सब कुछ अभी ख़त्म नहीं हुआ है। चलिए गाइस देखते हैं, कुछ हैंडमेड रिटन मैसेज है। आपके पर्सन अगर आपसे कुछ मैसेज देना चाहते तो क्या देते। डिवाइन एंजल, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को अगर कुछ कहना चाहते, कुछ लव मैसेज देना चाहते तो क्या देते, क्या मैसेज, क्या कहना है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को मेरे व्यूअर्स से। तो चलिए 4 मैसेज मैंने निकाला है। आई नो आई एम हर्टिंग यू, तो उन्हें पता है वो आपको हर्ट कर रहे हैं क्योंकि आपके तरफ एक्शन जो नहीं ले रहे हैं, इसके उन्हें पता है, लेकिन वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। सॉरी, तो उन्होंने जो भी आपके साथ जो भी कुछ सिचुएशन हुआ है उसके लिए वो दिल से आपसे सॉरी कहना चाहते हैं। आई नीड टू बी अलोन नाउ प्लीज़, तो अभी वो हर्मिट मोड पे ही है, अभी थोड़ा वक्त वो अकेले में ही रहना चाहते हैं। डू यू रियली फॉरगेट मी, वो ये भी जानना चाहते हैं कि आप क्या मुझे सच में भूल गई हो सकता है मेरे व्यूअर्स आपने कांटेक्ट करना बंद किया है। तो मैं यहाँ से 2-3 लव मैसेजेस निकालूंगी आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए, देखूंगी वो अगर कुछ लव मैसेज आपको देना चाहते हैं उनकी हायर सेल्फ की तरफ से सोल लेवल पे, तो वो क्या होगा। तो उनका पहला लव मैसेज है आई लव यू बिकॉज यू अंडरस्टैंड मी, यानी वो आपसे प्यार इसलिए करते हैं आप उन्हें समझते हैं। फ्रॉम द वे माई माइंड वर्क्स टू द लिटिल थिंग्स दैट मेक मी टिक यू जस्ट गेट मी, यानी उनकी दिमाग उन्हें जिस तरीके से समझता है आप भी उन्हें ठीक वैसे ही तरीके से समझते हो। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। आई लव यू बिकॉज यू इंस्पायर मी एंड मेक मी फील सो मच पैशन, यहाँ पर भी पैशन इग्नाइटेड का कार्ड भी आया था। तो आपको इसलिए भी प्यार करते हैं क्योंकि आपने उन्हें बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है एंड उन्हें ऐसा फीलिंग दिया है जैसे कि उनके अंदर आपके लिए पैशन क्रिएट हो पाए। उनकी तरफ से लास्ट लव मैसेजेस है आई लव यू बिकॉज यू कैन स्टे अप लेट टुगेदर जस्ट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, यानी कुछ भी बात करने के लिए आप हमेशा एक साथ रहने के लिए आप हमेशा उनके साथ बहुत देर तक रहते थे, इसलिए भी वो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। तो गाइस ये रही आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज एंड उनकी तरफ से कुछ मैसेज एंड लव मैसेज। आई होप आपको क्लैरिटी मिली है। अगर आपको क्लैरिटी मिली है, आपके सिचुएशन के साथ रेजोनेट हुई है, तो ज़रूर लाइक बटन को प्रेस कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। ओके, और बेटर क्लैरिटी के लिए मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। लव एंड लाइक टू एवरीवन। ओके, हेलो ग्रुप नंबर 2। तो अगर आपने इस कलर ब्लू कलर की क्लिप को चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, वो आपसे क्या बात करना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है। अगर वो आपसे कुछ कहना चाहते, लव मैसेज देना चाहते, क्या देते, तो सब कुछ देखेंगे हम। पहले सिचुएशन देख लेते हैं। डिवाइन एंजल स्पिरिट प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूअर्स और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच का सिचुएशन बताइए।
मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी बताइए, वो मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन एंजल स्पिरिट प्लीज गाइड मी। डेथ, डेथ को, कार्ड को देखकर डर मत जाना। हैंग्ड मैन, हाई प्रिस्टेस, द वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ पर तो मैं सीधा देख पा रही हूँ लॉन्ग सेपरेशन या फिर ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है। ठीक है, ऐसा ही सिचुएशन है। और डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कुछ लोगों के लिए हो सकता है। कल्चरल डिफरेंस, बैकग्राउंड डिफरेंस भी हो सकता है। अगर आपके पार्टनर के साथ आपका लॉन्ग सेपरेशन या फिर इतना लंबा सेपरेशन हो चुका है कि वो ब्रेकअप जैसा ही लग रहा है, तो ये रीडिंग आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्कॉर्पियन एनर्जी फील कर पा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर मून भी बहुत स्ट्रांगली है। हो सकता है आप दोनों के रिश्ते में मदर इशू है, जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया, एक टाइम पे रुक गया। लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ, आपके पार्टनर सच्चे दिल से आपके साथ इस रिश्ते पे फिर से एक रिबर्थ चाहते हैं, फिर से एक नई साइकिल में एंटर करना चाहते हैं। लेकिन वो कैसे करे पता नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस, बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाई गई है इस रिश्ते में। तो हो सकता है ये आपकी कोई कार्मिक कनेक्शन हो सकता है कोई कार्मिक सिचुएशन के साथ आप डील कर रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी अभी कैसी है, और अगर वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो क्या कहते हैं। डिवाइन एंजल स्पिरिट प्लीज़ गाइड मी। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, वो मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। 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 मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। गाइस, आप अपने रूट चक्रास के ऊपर काम कीजिए। अगर आप इस रिश्ते में स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं तो आपको अपने रूट चक्रा के ऊपर काम करना ही होगा। ठीक है, बैलेंस, इस रिश्ते में बैलेंस की कमी है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। डेस्टिनी, नंबर 11, 10, सफरिंग इन साइलेंस। ओके, देखिए गाइस, मैंने जो कहा, यहाँ पर आपके पार्टनर इस रिश्ते में फिर से एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि आप उनके बिना कितना ज़्यादा अकेले पड़ गए हो। ये सिर्फ आपकी सिचुएशन नहीं है, आपके पार्टनर भी आपके साथ जो बात नहीं हो रही है, इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा साइलेंट मोड पे तो है, लेकिन सफरिंग कर रहे हैं। ये आपको दिखा नहीं रहे हैं, अपनी फैमिली को भी दिखा नहीं रहे हैं ये कितने अकेले पड़ गए हैं, लेकिन सच में इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा दुख है, क्योंकि लव स्ट्रांग है। कहीं ना कहीं आप और आपके पार्टनर दोनों ही एक दूसरे को अपनी ज़िंदगी में चाहते हो। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप दोनों के बीच एक कार्मिक साइकिल चल रही थी, लेकिन इस रिश्ते में अभी भी फ्यूचर है। तो अभी आपके पार्टनर के पास चॉइसेस है। आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से आपके लिए आपको छोड़ के किसी और को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर के पास चॉइसेस है, लेकिन वो आपके तरफ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते में बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ ना कुछ उनकी डेस्टिनी लिखी हुई है। उनकी इंट्यूशन उन्हें कहते हैं कि अगर वो आपके तरफ नहीं आएंगे तो आपके साथ नाइंसाफ़ी होगी।
उनकी दिल ऐसा कहता है। लेकिन यहाँ पर मैं मदर इशू स्ट्रांगली देख पा रही हूँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन है और स्ट्रांगली वो फैमिली है, ठीक है। इमोशनल बैलेंस फुलफिलमेंट नहीं है। तो गाइस आप अपने, मेरे जो व्यूअर्स, आपको अपने रूट चक्रा के ऊपर काम करना होगा और अपने अंदर की ईदा एंड पिंगला नादी को बैलेंस करना होगा। इसके लिए आपके लिए प्राणायाम मैं रेकमेंड करूँगी, बहुत ही अच्छा रहेगा। और आपको बृहस्पति थर्सडे को फास्टिंग रखना भी बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, यह भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो जो भी है, आपके पार्टनर इस रिश्ते में करेंटली रिवर्ट तो चाहते हैं क्योंकि उनकी इंट्यूशन बोल रही है, लेकिन ब्लॉकेजेस है। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारी तरफ आगे बढ़ना चाहती हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे दूर जाकर खुश हूँ तो ऐसा नहीं हूँ, मैं इस बार तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। मैं मानती हूँ मेरे पास बहुत चॉइसेस है, लेकिन मैं तुम्हारी तरफ ही आगे बढ़ना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है तुम ही मेरे किस्मत में हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हम दोनों अगर अलग अलग किसी इंसान को चूज़ कर लेंगे तो पूरी ज़िंदगी हम दोनों साइलेंस में सफ़र ही करते रहेंगे। लेकिन अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप में आते हैं तो हमारी ज़िंदगी बहुत ही बैलेंस तरीके से बीतेगी। तो मैं तुम्हारी तरफ आगे बढ़ना चाहती हूँ, इस रीडिंग के ज़रिए मैं तुम्हें ये देना चाहती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, मेरे पास चॉइस नहीं है, मेरे पास बहुत चॉइस है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही अपने आप को फुलफिल महसूस करती हूँ, जो किसी और के साथ मैं ज़िंदगी भर नहीं महसूस कर सकती। तो ऐसी कुछ वाइब्रेशन मुझे यहाँ पर मिल रही है, देख लेना आपके सिचुएशन के साथ। शॉपवुड कम्युनिटी ये तो यहाँ पर डिवाइन मस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी भी है। तो आपको अपनी एनर्जी बैलेंस करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है गाइस। मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर सिर्फ आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं, आपके साथ एक ग्राउंडेड रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। आपके साथ वो डे टू डे स्पेंड करना चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप रिलेशनशिप सब कुछ रखना चाहते हैं और चाहते हैं थोड़ा टाइम आप भी स्पेस उन्हें दें, आप भी स्पेस लें और इतना ज़्यादा ओवर थिंक मत करें, सब कुछ सही होगा। आप सिर्फ उनके ऊपर और डेस्टिनी के ऊपर सब कुछ छोड़ दें और हैप्पी रहें। ऐसा ही संदेश आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर अपनी फैमिली या फिर फ्रेंड्स को आपके पास भेजेंगे और आपके पार्टनर मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा उनके अंदर है। तो आप अपने अंदर की डीएम एंड डीएफ एनर्जी को बैलेंस कीजिएगा तो इस रिश्ते में बैलेंस आएगा। कुछ लोगों के लिए ये डिवाइन कनेक्शन भी हो सकता है, सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी भी हो सकता है और कुछ लोगों के लिए कार्मिक सोलमेट भी है। तो अगर आपके पार्टनर कुछ अब मैसेज आपको देना चाहते तो वो क्या होता, मैं देख लेती हूँ। चलिए आ गया है, देख लेती हूँ। जैसे आया है मैं वैसे ही पढ़ूंगी। आई नो यू लव मी अनकंडीशनली। तो आपके पार्टनर को पता है कि आपका जो लव है उनके लिए वो अनकंडीशनल है, हमेशा के लिए है। फैमिली कार्मिक टाइज, सी मैंने बोला ही था ना, फैमिली इशू है, कार्मिक इशू है आप दोनों के रिश्ते में। आई वॉन्ट टू कम बैक, वो वापस आना चाहते हैं, रिवर्ट करना चाहते हैं, मैंने कहा ही था। यू आर द ग्रेटेस्ट गिफ्ट गॉड हैज़ गिवन टू मी, यहाँ पर मैंने बोला उनके पास चॉइस है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि डेस्टिनी में आप ही हो और डेस्टिनी की तरफ से ही आप उन्हें मिले हो। भगवान की तरफ से सबसे बेहतरीन तोहफा अगर कुछ भगवान ने उनको दिया है तो वो आप है। आई वॉन्ट टू सरप्राइज यू, लेकिन पेशेंट एंड प्लानिंग का कार्ड भी था। तो आपके पार्टनर ज़रूर आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे, थोड़ा उनके ऊपर और गॉड के ऊपर बिलीफ रखो, वो आपको ज़रूर सरप्राइज देंगे। अब मैं आपको आपके पार्टनर की तरफ से 1 2 3 लव मैसेज दूंगी। अगर आपके पार्टनर आपको कुछ लव मैसेज देना चाहते
ये चैनल लव मैसेज होगा तो क्या होगा डिवाइन। ओके, आपके लिए 2 लव मैसेज आया है। जोकर, तो हो सकता है आपके पार्टनर को हंसाने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें करते हो, तो आपको जोकर कह रहे हैं। आई लव यू बिकॉज यू लव मी अनकंडीशनली इवन विथ ऑल माई लिटिल फ्लॉज। तो यही बोलना चाहते हैं कि आप उन्हें अनकंडीशनल लव करते हो, ये उन्हें पता है और आपको वो बहुत प्यार करते हैं। तो गाइस ये रही रीडिंग। आई होप आपको क्लैरिटी मिली है, आपके सिचुएशन में आपको समझ में आया है। अगर आपको क्लैरिटी मिली है, आपके साथ रेजोनेट हुई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेटर क्लैरिटी के लिए मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। लव एंड लाइक टू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।